अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वीडियोस तो आपने बड़ी देखी हैं, लेकिन ये वीडियो अनोखी है। पंडित इंडिया के अंदर एक बैठा हुआ है, तो हिंदुस्तान के अंदर, और उनसे आपको पता है नाज़रीन, बड़े उधर के लोग जो हैं सवाल जवाब करते हैं। और ये जो सवाल हुआ है बड़ा अजीबो गरीब हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान ने 1680 शादियाँ कर लीं। इतनी पावर, इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तो आइए नाज़रीन, वो हम जो सवाल हुआ है पंडित से वो भी सुनते हैं, और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिलके हम वीडियो देखते हैं। मेरा नाम आकाश चतुर्वेदी है और मैं मथुराई से हूँ। तो मेरा सवाल ये था, मुझसे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कहा कि आपके जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनने 16,108 शादियाँ क्यों की, इसके पीछे रीज़न क्या था? मतलब थोड़ा कैरेक्टर के बारे में उसने, तो मेरा उससे थोड़ा झगड़ा हो गया था बहुत। तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, जवाब लीजिए। देखो, 16,108 विवाह भगवान ने किए। अब सुन लो ध्यान से। जी जी भौमासुर नाम का एक राक्षस था, एक दैत्य था। जी जी उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जी। तो भगवान ने उन कन्याओं को उसके बंधन से, जेल से मुक्त कराया और कहा कि आप अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि अब तो हम राजा के यहाँ, एक दूसरे पुरुष के यहाँ बंदी बने हैं, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम पर लांछन लगाए जाएंगे समाज में। जी। तो आप हमें स्वीकार कर लीजिए। जो एक उंगली से गिरिराज जी उठा सकते हैं वो भगवान हैं, और वो 16,108 विवाह कर सकते हैं। और वो 16,108 क्यों? वो हम सबके पति हैं। हम लोग कहते हैं, जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं, क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ। कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का श्री कृष्ण ठीक नहीं किए। कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं आप। संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं। हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं। गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी। तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10 हजार, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स,
जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज़्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीजेस मच बेटर। तो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज़्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़ा हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, अगर पहले नंबर पे देखा जाए, जो भगवान हो उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। दूसरे नंबर पे देखा जाए उसकी शादी नहीं होती। तीसरे नंबर पे देखा जाए वो खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है। नंबर 4 उसकी बीवी भी नहीं होती और बच्चे भी नहीं होते। लेकिन मैं नाज़रीन हैरान इस चीज़ पे हूँ कि पता नहीं वो कैसे उसकी मूर्ति बनाते हैं और फिर कैसे कहते हैं, फिर वो भगवान की शादियाँ भी कहते हैं। फिर भगवान ने इतनी शादियाँ कर ली कि अस्तगफिरुल्लाह, हैरानगी वाली बात है कि वो इतनी पावर है। और नाज़रीन ये भी अगर देखा जाए कि इतनी शादियाँ और इतनी कुव्वत अगर कहाँ से आ गई, तो नाज़रीन यकीन मानिए मैं यही कहूँगा, वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। असल भगवान वही है जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसकी कोई बीवी नहीं, जिसकी कोई बच्चे नहीं, बल्कि वो खिलाता है खुद खाता नहीं है, पिलाता है खुद पीता नहीं है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को
हदायत नसीब फरमा दें। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान को 5 वक्त की बाजमात नमाजी बना दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।